हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों का क्लास होगा वर्ब पे, जिसमें हम लोग वर्ब पे बिल्कुल वर्ब का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्टमार्टम ऑफ द वर्ब। बिल्कुल आपने सही देखा, आज वर्ब का बिल्कुल हम ना पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बिल्कुल इसके एक एक जो आपके टॉपिक होते हैं सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से ओरिजिन है, वर्ब का फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है हमारे सेंटेंस के अंदर। बिल्कुल सब कुछ डिस्कस करेंगे बेसिक से, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मैंने इसके पहले भी प्रीवियस वीडियो मैंने बहुत ही बेसिक से पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपके लिए प्रोवाइड करवाया, तो उसको प्लीज आप जाके देख लें। तो मैं आज का क्लास ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे इस तरीके से मैं बिल्कुल आपको फंक्शन बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वर्ब जो होता है वो आपका क्या करता है, फंक्शन करता है। लेकिन इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा बेसिक चीज है, जो कि आपको समझना पड़ेगा वर्ब कि एक्चुअल में जो वर्ब होता है किसको हम वर्ब बोलेंगे, ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो जरा आप सबसे पहले देखें तो वर्ब होता क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके लिए फ्रेम किया कि देखिए द वर्ब, यानी जो आपका वर्ब होता है वो टेल्स मींस क्या करेगा जी, बताएगा। किसको बताएगा? एक्शन को। अब कहेंगे सर एक्शन क्या होता है, तो एक्शन मींस क्या होगा, कार्य। यानी किसी भी सेंटेंस में जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है, जो कार्य करता है वो, ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। कह रहा आर स्टेट, तो या तो वो एक्शन को बताएगा या तो स्टेट बताएगा। आप कहोगे सर स्टेट मींस क्या होता है, तो स्टेट मींस होता है ना अवस्था। देखिए इसको आपको क्या करना, इसको ना अभी नहीं समझना, क्योंकि मैं जब आपको आगे इसी वर्ब में मैं आपको जब स्टेटिव वर्ब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल मैं आपको इजी वे में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि द वर्ब टेल्स, यानी जो वर्ब होता है वो बताता है किसके बारे में बताएगा, या तो एक्शन के बारे में बताएगा या तो किसके बारे में बताएगा, स्टेट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया ना, एक्शन मींस क्या होता है, कार्य। तो जहां भी आप देखेंगे सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन करेगा, जो काम करता है, वो वही आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब जरा जैसे मैं आपको ना एग्जाम्पल ले लेता हूँ अलग से, जिससे थोड़ा और ज्यादा ना आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे आप जरा समझे, यहाँ पे एक मैं सेंटेंस लेता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया ना रोहन, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि रोहन प्लेज क्या खेलता है, तो आप कहेंगे सर रोहन प्लेज क्रिकेट। तो अब जरा ध्यान से समझना, आप यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट पता है क्या, रोहन है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि जो वर्ब होता है वो क्या बताएगा, एक्शन को बताएगा। तो ये जो रोहन है वो एक्शन क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये जो काम कर रहा है वो पता है क्या काम कर रहा है, खेलने का। तो यहाँ पे यही जो आपका प्ले है, वो प्लेस जो है यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपका क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। मींस जो आपका वर्ब होता है वो सिंपली आप समझे क्या बताएगा, एक्शन को बताएगा, कार्य को बताएगा, या फिर किसको बताएगा, स्टेट, यानी किसी अवस्था को, जो कि हम इसको आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ब क्लियर हो गया कि वर्ब आपको किसको बता रहा है, एक्शन को, या फिर किसको बताएगा, स्टेट को, ठीक है। अब जरा ना एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझते हैं। मैं कहूंगा सर यहाँ पे देखिएगा, सी टीच इंग्लिश इन माई क्लास। अब आपने क्या बोला कि वो ना मेरे क्लास में इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सी है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर सी तो सब्जेक्ट है। अब आप ये काम क्या करती है, तो आप कहेंगे सर ये काम पता है क्या करती है, पढ़ाने का, टीच करती है, सही है। तो इसका एक्शन क्या हुआ, पढ़ाने का, इसने क्या किया जी, काम किया। तो यही आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी टीच जो है यहाँ पे आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है जी। जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जरा समझिए क्या कह रहा है कि रिया सोल्ड हर हाउस, कि रिया जो है ना वो क्या की, अपने घर को ना बेच दी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, रिया है। तो यहाँ पे रिया ने एक्शन क्या किया, तो आप कहेंगे सर ये रिया ने एक्शन पता है क्या किया, बेचने का, सोल्ड करने का, यही तो एक्शन किया। तो यहाँ पे सोल्ड जो है ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। एकदम सिंपल तरीके से समझना है। अब ये कह रहा है कि आई हैव स्टोलन हर पेन, कि मैंने ना उसका पेन क्या किया है, चुराया है। जरा समझे आप, मैंने उसका पेन चुराया है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आई हैव स्टोलन हर पेन, यहाँ पे कहेंगे आई है,
बोलिए क्या है, तो आई है, तो आप कहेंगे सर आई पता है क्या हमारा सब्जेक्ट है। अब आई सब्जेक्ट है तो ये एक्शन क्या किया, तो आप कहेंगे सर स्टोलन, मतलब चुराने का, यहाँ पे आई जो उसने क्या किया है, काम किया है। तो ये जो स्टोलन है ये चुराने का काम किया ना, आई हैव स्टोलन हर पेन, उसका मैंने पेन चुराया है। तो हमने काम क्या किया, हमने वर्क क्या किया, तो हमने यहाँ पे एक्शन क्या बताया, स्टोलन। तो यहाँ पे स्टोलन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। ठीक है, आ जाता है। जरा दूसरे एग्जाम्पल पे एक कि सी इज ईटिंग एन एप्पल, वो पता है क्या खा रही है, एप्पल खा रही है, सेव खा रही है, ऐसा। तो यहाँ पे सी क्या है, तो आप कहेंगे सर सी पता है क्या सब्जेक्ट है, ये एक्शन क्या कर रही है, तो आप कहेंगे सर ये पता है एक्शन क्या कर रही है, खाने का, तो यही आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दे वर डांसिंग ऑन द रूफ, कि वो छत पर क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट पता है क्या है, दे है। और ये एक्शन क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर पता है क्या एक्शन कर रहे हैं, ये डांसिंग का, डांसिंग का मीन्स क्या हो गया, नाचने का। और यहाँ पे यदि ये इनका एक्शन है, एक्शन मीन्स आप समझेगा, एक्शन मीन्स क्या होता है, तो कार्य होता है। तो यही आपका क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि आप देखेंगे कि जो आपका वर्ब होता है वो क्या होता है, तो वर्ब जो होता है वो या तो एक्शन किसी कार्य को बताएगा, या तो क्या बताएगा, किसी स्टेट को बताएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे जी, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गया। और अब वर्ब जो है वह बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमको समझना ये है कि ये जो वर्ब है इसके क्या क्या पार्ट हैं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि आप कई बार पढ़ते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने तरीके के होते हैं। तो आज मैं सब कुछ डाउट आपका ये सारा मैं खत्म करने वाला हूं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शन क्या है, मेन कितने टाइप के वर्ब होते हैं, इसके पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ डिस्कस करेंगे। जरा ये आप यहाँ पे समझे, यदि आप वर्ब आप समझ गए तो अब इसको जरा समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है, देखिए जैसे अभी हमने देखा कि वर्ब, तो हमने ये देखा कि जो हमारा वर्ब है ये, ठीक है, तो ये कितने पार्ट में ये डिवाइड है। देखिए तो एक्चुअल में जो आपका वर्ब होता है ना वो दो ही टाइप्स का होता है, एक क्या होता है आपका फाइनाइट वर्ब और एक क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जरा ध्यान से समझिएगा आप। तो वर्ब को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, दो पार्ट में, एक आपका फाइनाइट वर्ब और एक क्या आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। डोंट वरी, हम सब जानेंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, प्राइमरी वर्ब, सब कुछ एक एक करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं कि हमारा वर्ब जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये डिवाइड होता है। तो वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आप कहेंगे सर दो पार्ट में डिवाइड हमने किया है। कहेंगे कौन कौन सा है, तो एक है आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा आपका क्या है जी, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दो पार्ट में हमने वर्ब को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अब जरा समझे, ये जो आपका फाइनाइट वर्ब होता है ना, ये पता है फाइनाइट वर्ब दो तरीके का होता है, इसके भी आपके कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। कौन कौन सा समझिएगा, यहाँ पे देखिए, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और एक आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यानी फाइनाइट वर्ब को हमने क्लासिफाइड कितने पार्ट में कर दिया, दो पार्ट में। किसमें किसमें, एक प्रिंसिपल वर्ब में और दूसरा किसमें, ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, अब ये जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है इसको आप देखेंगे ना तो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब वो चार पार्ट कौन कौन सा सुनिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता है। दूसरे यदि लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका ये प्रिंसिपल वर्ब होता है, तो इस प्रिंसिपल वर्ब को ना आप मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। यानी जो आपका प्रिंसिपल वर्ब होता है वो मेन वर्ब भी होता है, चाहे इसको आप मेन वर्ब बोलिए चाहे आप प्रिंसिपल वर्ब बोलिए। तो ये जो आपका मेन वर्ब या फिर जो प्रिंसिपल वर्ब होता है इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, चार पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, देखिए, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, दूसरा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब और फिर से स्टेटिव वर्ब जो मैंने अभी बताया, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और फिर से आप देखेंगे तो कौन सा वर्ब, आपका लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये बिल्कुल आप देखेंगे तो लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब सब किसके पार्ट है, प्रिंसिपल वर्ब के पार्ट है। ठीक है, या फिर मेन वर्ब के पार्ट है, तो ये इसके पार्ट हो जाएंगे। फिर से हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब आप देखेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। देखिए जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से निकला कौन कौन सा है, मॉडल वर्ब, फिर क्या निकला है, प्राइमरी वर्ब। समझिएगा ध्यान से,
ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, किसमें किसमें, एक आपका मॉडल वर्ब है और दूसरा आपका क्या है जी, प्राइमरी वर्ब है। अब ये प्राइमरी वर्ब ना तीन पार्ट में बांटा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तो होता है टू डू, एक होगा आपका टू बी, और एक क्या होगा आपका टू हैव। देखिए यहाँ पे टू हैव, टू बी और क्या हो गया टू डू। मैं आपको एक एक करके पढ़ाने वाला हूँ, एक एक मैं आपको ना टॉपिक पढ़ाऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब, प्राइमरी वर्ब क्या होता है। फिर से मैं आपको बताऊंगा टू डू क्या होता है, टू बी क्या होता है, टू हैव क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। बिल्कुल एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले, लेकिन अभी आप समझ लें कि ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया, एक होगा मॉडल और दूसरा क्या है जी प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी वर्ब को ना तीन पार्ट में बांटा गया, कौन कौन सा, टू डू, टू बी और टू हैव, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे फिर दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिल जाता है, दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए जो आपके ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका क्या क्या आता है, जीरंड, ठीक है, याद रखिएगा, ये मैं आपको बताऊंगा जीरंड क्या होता है। बिल्कुल एक एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग वर्ब का। बिल्कुल मैंने जैसे बोला था ना पोस्टमार्टम करेंगे, देख लीजिए मैंने सारा यहाँ पे उसका फेफड़ा, गुर्दा, कलेजा सब कुछ मैंने निकाल के आपके लिए रख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, तो नॉन फाइनाइट आपका कितने पार्ट में बांटा गया है इसको, तो आप देखेंगे जो नॉन फाइनाइट का पार्ट है वो कितने पार्ट में बांटा गया, जीरंड है, इन्फिनिटिव है और क्या है आपका पार्टिसिपल है। लेकिन ये जो आपका इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव भी आपके कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में। तो इन्फिनिटिव आपका दो टाइप का हो सकता है, जैसे टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एक क्या होगा आपका बेयर इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब है आपके उसके तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, तो एक जीरंड और आपका दूसरा इन्फिनिटिव और तीसरा आपका पार्टिसिपल। तो जीरंड का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इन्फिनिटिव का कितना पार्ट है, दो पार्ट है, कौन कौन सा, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक कौन सा आपका हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अलग से एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। फिर से आप देखेंगे तो जो आपका पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल को भी दो पार्ट में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए पार्टिसिपल से निकला हुआ यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर कौन सा पार्टिसिपल आपका, पास्ट पार्टिसिपल। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो नॉन फाइनाइट है वो तीन पार्ट में बांटा गया है, जिसे क्या बोलते हैं, जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। फिर इन्फिनिटिव के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनिटिव। फिर पार्टिसिपल के दो पार्ट हैं, कौन कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। समझ रहे हैं ना चीज को। इस तरीके से आपका जो वर्ब है वो पूरी तरीके से क्या करता है जी, फंक्शन करता है, ठीक है। ये वर्ब का आपका क्या है कि पूरा का पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो आप ना इसको क्या करना है, आपको क्या समझना है, मैं फिर से एक बार समझाता हूं आपको। देखिए आपको क्या करना है कि जैसे हमारा वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब को ना केवल दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, एक फाइनाइट वर्ब और क्या आपका क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो वर्ब आपका दो ही पार्ट में बांटा गया, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन जो फाइनाइट वर्ब के पार्ट हैं वो दो पार्ट हैं, एक आपका प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा आपका क्या, एक ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे मैंने बोला ना, प्रिंसिपल वर्ब बोलिए या फिर इसको मेन वर्ब बोलिए, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट, एक प्रिंसिपल वर्ब और एक क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है इसको क्या किया गया कि चार पार्ट में बांट दिया गया। जैसे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है उसी के पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, सबके सब, ठीक है। फिर से आप देखेंगे तो जो आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब था, तो ऑक्सिलरी वर्ब दो ही टाइप के हैं, आप एक मॉडल है और आपका क्या है जी, प्राइमरी है। लेकिन जो प्राइमरी वर्ब है ना, इसके तीन पार्ट हैं, कौन कौन सा, टू डू, टू बी, टू हैव है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो नॉन फाइनाइट है, तो नॉन फाइनाइट जो है इसका जो पार्ट है ना वो तीन है, कौन कौन सा, एक जीरंड और एक क्या है जी आपका इन्फिनिटिव। यानी नॉन फाइनाइट हमारा कितना है, तीन पार्ट में है, कौन कौन सा, जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, ठीक है। तो लेकिन अब जीरंड के कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इन्फिनिटिव के दो पार्ट हैं। जैसे क्या, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है और फिर से एक क्या होता है आपका, बेयर इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद से आप देखेंगे जो पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल का आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और कौन सा पार्टिसिपल है आपका, पास्ट पार्टिसिपल।
तो इस तरीके से वर्ब को क्लासिफाइड किया गया और इस तरीके से ये वर्ब आपका क्या करता है जी, फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा वीडियो था वो बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन वीडियो था वर्ब का, जिसमें मैंने आपको बताया कि वर्ब किस तरीके से क्या करता है जी, फंक्शन करता है, इसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, कौन किसका पार्ट है, सब कुछ आप समझ लिए। मैं आपको बिल्कुल एक एक वर्ड सिखाऊंगा, जैसे आप फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, बिल्कुल इसमें का एक एक टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप जो है वो एक तरीके से वर्ब का जो फंक्शन है, जिस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया, एक बार जरूर इसको पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, स्टेटिव वर्ब, बिल्कुल ये सारा हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और कहीं मत जाइए। और अच्छा लगा हो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दें और पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टाटा।